दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान चंदा हिंदी में। गणपति महाराज की जय। गणेश चतुर्थी पर बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए देश के इन मंदिरों के करे दर्शन। देश भर में पूरे धूमधाम से बप्पा का आगमन हो चुका है। तो जब भी बप्पा आते हैं अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आते हैं। गणेशोत्सव में हर जगह का माहौल भक्तिमय हो जाता है और हर कोई बप्पा की भक्ति में लीन नजर आता है। भगवान गणेश सभी हिंदू देवताओं में श्रेष्ठ हैं और ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में जाने जाते हैं। भारत के कई राज्यों में भगवान गणेश के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध सिद्धिविनायक, अष्टविनायक, पझावनगी गणेश और कुरुम्बिथा विनायक हैं। बप्पा के ये वो प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां जीवन में एक न एक बार जरूर जाना चाहिए। तो आज हम आपको देश के 10 सबसे प्रसिद्ध गणपति के दर्शन पर ले जा रहे हैं और उनकी महिमा के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बप्पा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, इस प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं वीडियो। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा हिंदी, हम करते हैं ज्ञान की बात। आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई। सिद्धिविनायक मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। इस मंदिर का महत्व सिद्धपीठ से कम नहीं है। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ गणपति के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर और मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। खास बात ये कि गणपति बप्पा के इस सिद्ध मंदिर में आने वाला चाहे अमीर हो या फिर गरीब, छोटा हो या बड़ा, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता है। मुंबई के प्रभादेवी में स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर देश में स्थित सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर का निर्माण 1801 में विठ्ठल और देवबाई पाटिल ने किया था। मान्यता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगने वाली धनराशि एक निसंतान कृषक महिला ने दी थी, ताकि सिद्धिविनायक के आशीर्वाद से जीवन में कोई भी महिला बांझ न हो और सभी को संतान सुख की प्राप्ति हो। सिद्धिविनायक भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय स्वरूप माना जाता है, जिसमें उनकी सूनर दाई और मुरली होती है। मान्यता है कि जहां कहीं भी दाई और सूनर वाली भगवान गणेश की मूर्ति होती है, वह सिद्धपीठ कहलाता है। सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा काले पत्थर से बनाई गई है, जहां पर वे अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह के चबूतरे पर स्वर्ण शिखर वाला चांदी का सुंदर मंडप है, जिसमें भगवान सिद्धिविनायक विराजते हैं। चतुर्भुजी विग्रह वाले सिद्धिविनायक के ऊपर वाले दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में अंकुश है और नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक से भरा कटोरा है। वहीं मस्तक पर भगवान शिव के समान तीसरा नेत्र और गले में एक सर्पहार है। सिद्धिविनायक मंदिर की गिनती देश के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है। मान्यता है कि यहाँ साल भर में जितना चढ़ावा चढ़ता है, उतने में पूरी मुंबई के लोगों को भरपेट भोजन करवाया जा सकता है। जिन भक्तों की यहाँ मनोकामना पूरी होती है, वे यहाँ पर गुप्तदान करके जाते हैं। मंदिर की भीतरी छत सोने से ढकी हुई है। गणेश उत्सव के दौरान सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। इस दौरान देश ही नहीं विदेश से तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन मात्र से ही गणपति भक्त के बड़े से बड़े संकट पलक झपकते दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि बॉलीवुड के बड़े कलाकार भी अपनी सफलता की कामना लिए अक्सर यहाँ पर माथा टेकने पहुँचते हैं। नंबर 2, दगड़ू सेठ गणपति मंदिर।
महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक मंदिर की तरह भी दगड़ू सेठ गणपति का मंदिर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसे आम बोलचाल में दगड़ू सेठ का मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर पुणे में स्थित है। इस मंदिर को श्रीमंत दगड़ू सेठ नाम के हलवाई ने बनवाया था। तभी से इस मंदिर को दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे आम बोलचाल में दगड़ू सेठ का मंदिर भी कहते हैं। कहते हैं कि दगड़ू सेठ हलवाई कोलकाता से पुणे में पत्नी और बेटे के साथ मिठाइयों का काम करने आए थे। उस दौरान पुणे में प्लेग नामक महामारी फैली हुई थी। इस महामारी के चलते दगड़ू सेठ हलवाई ने अपने बेटे को खो दिया था। इस हादसे के बाद दगड़ू सेठ को बड़ा झटका लगा और वे चाहते थे कि किसी भी तरह से मरे बेटे की आत्मा को शांति मिले। उन्होंने एक पंडित से इसके लिए उपाय पूछा तो पंडित जी उन्हें भगवान गणेश का मंदिर बनवाने की सलाह दी। पंडित जी की सलाह पर वर्ष 1893 में दगड़ू सेठ हलवाई ने एक भव्य गणपति मंदिर का निर्माण कराया और गणपति प्रतिमा स्थापित की। कहते हैं कि इस मंदिर से ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। तब से ही हर साल यहाँ पर गणेश उत्सव की धूम लगी रहती है। इसी के साथ इस मंदिर में सोने की प्रतिमा और मंदिर की भव्यता के कारण भी यह मंदिर प्रसिद्ध है। करीब 8 किलो सोने के उपयोग से यहाँ पर भगवान गणेश जी की 7.5 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा में गणपति के दोनों कान सोने के हैं। वहीं प्रतिमा को 9 किलो से भी अधिक वेट का मुकुट बनाया गया है। इस मंदिर में गणपति जी को सोने की ज्वेलरी से सजाया गया है। यह मंदिर अपनी भव्यता और यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होने के कारण प्रसिद्ध है। नंबर 3, कनिपकम विनायक मंदिर। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में स्थित कनिपकम गांव में स्थित गणपति मंदिर अत्यधिक पूजनीय है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल राजा कुलोथंगा चोल प्रथम द्वारा की गई थी और 1336 में विजयनगर राजवंश के सम्राटों द्वारा इसे और भी बढ़ाया गया था। 3 आदमियों की कहानी, बहरे, अंधे और गूंगे, इस मंदिर का इतिहास जानने लायक है। लगभग 1000 वर्ष पहले 3 शारीरिक रूप से अक्षम भाई रहते थे। एक भाई अंधा था, दूसरा गूंगा और तीसरा बहरा था। वे बिहारपुरी गांव के पास जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करके अपना मामूली जीवन यापन करते थे। एक निश्चित दिन पर जब एक भाई विभिन्न चैनलों के माध्यम से भूमि की सिंचाई कर रहा था, तो अन्य 2 पिककोटा प्रणाली का उपयोग करके एक कुएं से पानी खींच रहे थे। कार्य के दौरान उन्हें अत्यंत निराशा हुई जब उन्हें पता चला कि कुएं का पानी सूख गया है। एक भाई कुएं से नीचे उतरा और लोहे की फावड़े से उसकी तलहटी खोदने लगा। इस काम को शुरू करने के तुरंत बाद वह ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी कुदाल पानी में इधर उधर घूम रही है और नीचे एक पत्थर जैसी वस्तु से टकरा रही है। जब भाइयों ने पत्थर की संरचना से खून बहता देखा तो वे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। देखते ही देखते खून कुएं के सारे पानी में इस तरह मिल गया कि दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। इस बीच भाइयों को दिव्य दृष्टि से आशीर्वाद मिला और उन्हें अपने पूर्व शारीरिक दोषों से छुटकारा मिल गया। जब इन घटनाओं की खबर गांव वालों के कानों तक पहुंची तो वे कुएं की ओर दौड़ पड़े और कुएं को गहरा करने की बहुत कोशिश की। हालांकि उनका प्रयास सफल नहीं हुआ क्योंकि भगवान गणेश की स्वयं प्रकट मूर्ति अंततः उनके सामने प्रकट हुई। आश्चर्यचकित होकर ग्रामीणों ने अपनी विनम्र प्रार्थनाओं के साथ साथ स्वयं प्रकट मूर्ति को ढेर सारे नारियल और अन्य प्रेम प्रसाद चढ़ाए। नारियल का पानी एक धारा के रूप में बहकर 1.25 एकड़ से भी अधिक दूरी तक जाने लगा।
इस घटना के कारण कनिपकम शब्द का निर्माण हुआ, जहां कानी का अर्थ आर्द्र भूमि है और पकम का अर्थ आर्द्र भूमि में पानी का प्रवाह है। कनिपकम के भगवान विनायक की दिव्य छवि के बारे में एक अविश्वसनीय सच्चाई यह है कि समय के साथ मूर्ति का आकार कथित तौर पर बढ़ रहा है। वर्तमान में मूर्ति के केवल घुटने और पेट ही दिखाई दे रहे हैं। इस तथ्य का प्रमाण लगभग 50 साल पहले एक उत्साही भक्त द्वारा मूर्ति को चढ़ाया गया चांदी का कवच है, जो आज मूर्ति में फिट नहीं बैठता है। कनिपकम के गणपति की स्वयंभू मूर्ति स्वयं न्याय के देवता है। दिलचस्प बात यह है कि कई लोग लंबे समय से मंदिर के तालाब के पवित्र जल में डुबकी लगाकर और देवता की मूर्ति के सामने शपथ लेकर आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए मंदिर में आते रहे हैं। नंबर 4, डोडा गणपति मंदिर। हिंदू धर्म में गणेश भगवान की पूजा का हर अनुष्ठान में सबसे पहले की जाती है। इन्हीं में से एक बेंगलुरु के पास बसावनगुड़ी में मौजूद डोडा गणपति की प्रतिमा है। दक्षिण में डोडा का मतलब बड़ा होता है। डोडा गणपति यानी बड़े गणपति, नाम के अनुसार ही यहाँ की प्रतिमा ऊंची है। ये तकरीबन 18 फीट ऊंची और 16 फीट चौड़ी। इसकी खासियत ये भी है कि ये काले ग्रेनाइट की एक ही चट्टान पर उकेरकर बनाई गई है। इस मंदिर और प्रतिमा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। इसे बेंगलुरु के स्वयं भू गणपति भी कहा जाता है। इसी मंदिर के पीछे एक नंदी प्रतिमा भी है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची नंदी प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। भगवान गणेश जी का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां श्रृंगार फूलों से नहीं बल्कि मक्खन से किया जाता है। माना जाता है कि गौड़ा शासकों ने इसे लगभग 500 साल पहले बनवाया था। इस मंदिर के पहले भी यहाँ स्वयं भू गणपति की ये विशाल प्रतिमा थी और लोग आस्था के साथ इसका पूजन किया करते थे। इसका निर्माण 1537 के आसपास का माना जाता है। मंदिर प्राचीन दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में विशाल गणपति प्रतिमा स्थापित है। इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर का टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम से गहरा संबंध है। टीपू के सेनापति ने इसी मंदिर के परिसर में ही ब्रिटिश सेना के खिलाफ रणनीति बनाई थी और उन पर हमला किया था। इस तरह मंदिर के लेकर दो मत हैं, लेकिन फिर भी ये मंदिर सारे विवाद और ऐतिहासिक तथ्यों से अलग श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। नंबर 5, इदागुंजी विनायक मंदिर। इदागुंजी उत्तर कन्नड़ जिले के होन्नावारा तालुक में एक छोटा सा स्थान है, जहां प्रसिद्ध विनायक मंदिर है। यह मंदिर इदागुंजी का मुख्य आकर्षण है, जहां प्रति वर्ष 1 मिलियन से अधिक भक्त आते हैं। इदागुंजी देवस्थान एक प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास 1500 वर्ष से अधिक पुराना है। मंदिर की कहानी इस प्रकार है। द्वापर युग के अंत में महान संत बदरिकाश्रम में सूत पौराणिक की प्रार्थना कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कलियुग में आने वाले दोषों को खत्म करने का संकल्प लिया था। दिव्य संत वालखिल्य ने कुंजवन के महत्व का वर्णन करना शुरू किया। गणपति के अनुरोध पर स्नान के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए एक झील प्रदान की गई। इससे गणेशतीर्थ नाम दिया गया था। इस पुराण के अनुसार भगवान गणपति कुंजारण्य स्थान पर रुके थे, जो अब इदागुंजी के नाम से प्रसिद्ध है। महातोबार श्री विनायक देवारू उन हजारों लोगों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं जो साल दर साल नियमित रूप से इस स्थान पर आते हैं। नंबर 6, गोकर्ण महागणपति मंदिर। महागणपति मंदिर कर्नाटक राज्य के गोकर्ण में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। महागणपति मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और पूरे देश से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह मंदिर हिंदू पंथ के लोकप्रिय और प्रिय देवता भगवान गणेश को समर्पित है।
यह मंदिर एक अन्य लोकप्रिय तीर्थ स्थल महाबलेश्वर मंदिर के पास स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब शक्तिशाली रावण भगवान शिव से शिवलिंग प्राप्त करने के बाद उसे लंका ले जा रहा था, तब वह गोकर्ण में था और उसने एक लड़के भेष में भगवान गणेश से लिंग को पकड़ने के लिए कहा ताकि वह अपने दैनिक अनुष्ठान पूरे कर सके, और लड़के को सूचित किया कि लिंग को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। लेकिन भगवान गणेश ने बालक का रूप धारण करके लिंग को धरती पर रख दिया और रावण उसे उठा नहीं सका। क्रोधित रावण ने पत्थर उठाया और गणेश जी के सिर पर दे मारा। इसलिए यहाँ की गणेश प्रतिमा के सिर के एक शीर्ष पर एक छेद है। तीर्थयात्रियों को महाबलेश्वर मंदिर जाने से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 7, चिंतामण गणेश मंदिर। चैत्र मास के हर बुधवार उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास के सभी बुधवार चिंतामण गणेश मंदिर में दर्शन करने मात्र से सारी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में भगवान श्री गणेश 3 रूपों में दर्शन देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान की थी। इस मंदिर से जुड़ी एक परंपरा ये भी है कि चिंतामण गणेश को अनाज अर्पित करने के बाद ही किसान उसे बेचते हैं। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव के साथ भगवान श्री गणेश की भी आराधना का विशेष महत्व है। उज्जैन से 10 किलोमीटर दूर स्थित भगवान चिंतामण गणेश के चैत्र मास में दर्शन का स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में विशेष उल्लेख किया गया है। चिंतामण गणेश मंदिर के पुजारी गणेश गुरु बताते हैं कि मंदिर में भगवान श्री गणेश की 3 प्रतिमाएं स्थापित हैं। भगवान चिंतामण गणेश के साथ साथ यहाँ पर सिद्धि विनायक और इच्छामन गणेश का आशीर्वाद भी मिलता है। चैत्र मास के प्रति बुधवार यहाँ पर जत्रा का आयोजन किया जाता है। देश भर के श्रद्धालु भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन पहुँचते हैं। चिंतामण गणेश मंदिर में चैत्र मास के प्रति बुधवार दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूरी होती है। नंबर 8, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 150 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले के अंदर एक प्रसिद्ध चमत्कारी गणेश मंदिर है। यहाँ के विनायक को भारत का प्रथम गणेश कहते हैं, जिनकी 3 आंखें हैं। ये देश का पहला मंदिर है जिसमें भगवान अपनी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ के साथ विराजमान है। मान्यता है कि बप्पा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ आने वाले पत्र हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है। इसलिए देश भर से भक्त अपने घर में होने वाले हर मंगल कार्य का पहला निमंत्रण पत्र त्रिनेत्र गणेश को भेजते हैं। इसके साथ ही श्रद्धालु डाक से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान को अर्जी लगाते हैं। मंदिर में पोस्टमैन भक्तों के डाक लेकर पहुंचता है। डाक भेजने का पता है श्री गणेश जी, रणथंभौर का किला, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान। मंदिर के पुजारी सभी चिट्ठियों और निमंत्रण को भगवान के चरण में रख देते हैं। एक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। इस विवाह में कृष्ण गणेश जी को बुलाना भूल गए, जिसके बाद क्रोधित गणेश जी के वाहन मूषकों ने कृष्ण के रथ के आगे पीछे सब जगह गड्ढा खोद दिया। ऐसे में कृष्ण ने तुरंत गणेश जी को मनाया। कहा जाता है कि तभी से गणेश जी हर मंगल कार्य करने से पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जहां गणेश जी को मनाया, वह स्थान रणथंभौर था। यही कारण है कि रणथंभौर गणेश को भारत का प्रथम गणेश भी कहते हैं।
दूसरी मान्यता ये भी है कि भगवान राम ने लंका कूट से पहले गणेश जी के इसी रूप का अभिषेक किया था। नंबर 9, सिद्धि विनायक मंदिर सीहोर। सीहोर का सिद्धि विनायक एक ऐसा धाम है जहां आस्था और अतीत का संगम होता है। एक ऐसा मंदिर जहां परंपरा और कला का मेल होता है। एक ऐसा द्वार जहां श्रद्धा और चमत्कार का अलख जगता है। मध्य प्रदेश का एक जाना पहचाना शहर सीहोर, जिसका प्राचीन नाम था सिद्धपुर। यहाँ मौजूद है श्री सिद्धि विनायक का एक दिव्य मंदिर। देश भर में सिद्धि विनायक की 4 स्वयंभू प्रतिमाएं हैं। इनमें से एक सीहोर गणेश मंदिर में विराजित है। यहाँ पर गणेश चतुर्थी पर विशाल मेला लगता है। इतिहास के अनुसार लगभग 2000 वर्ष पूर्व उज्जैनी के सम्राट रहे परमार वंश के शासक विक्रमादित्य भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। कहते हैं वो हर बुधवार रणथंभौर के किले में स्थित सवाई माधोपुर के श्री सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए जाया करते थे। कहते हैं एक दिन विक्रमादित्य को भगवान गणेश ने स्वप्न में दर्शन देकर सीवन नदी में कमल पुष्प के रूप में अपने प्रकट होने की बात कही। राजा उस कमल पुष्प को लेकर अपने साथ ले आए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि सुबह होते ही पुष्प कमल जहां होगा वहीं रुक जाएगा। राजा विक्रमादित्य कुछ दूर ही चले थे कि अचानक उनके रथ के पहिए जमीन में धंस गए। राजा ने रथ के पहिए भूमि से निकालने का प्रयास किया, लेकिन रथ क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरे रथ की व्यवस्था होते होते सुबह हो, इसी बीच वो कमल फूल सिद्धि विनायक की मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। गणेश जी की ये प्रतिमा बेहद चमत्कारी है। कहते हैं राजा विक्रमादित्य ने जैसे जैसे प्रतिमा उठवाने का प्रयास किया, वैसे वैसे प्रतिमा जमीन में धंसने लगी और बहुत कोशिशों के बाद भी ये अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। तब ये सिद्धि विनायक की ये प्रतिमा यहीं स्थापित है। आज भी सिद्धि विनायक मंदिर श्रद्धालुओं के सारे कार्य सिद्ध करने के लिए जाना जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जुड़े रहिए ज्ञानगंगा हिंदी परिवार से YouTube और Facebook पर, और ज्ञानगंगा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।